50 साल के बाद वैसे ही हाजमा थोड़ा कम होने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है। तो उस बुढ़ापे के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है, आप देखते रहे। ऐसे बैठ गए, इसको बोलते हैं वज्रासन। सुबह वज्रासन में बैठ गए, श्वास बाहर निकाल दिया और रम जो बीज मंत्र है वो अग्नि देवता को जागृत करता है। जैसे अग्नि जलाते फूकते तो अग्नि जागृत होती ना, ऐसे ही रम रम जपने से जठरा अग्नि प्रतीत होती है। श्वास निकाल दिया, अब श्वास लेना नहीं है, खाली मन में रम रम जपना और पेट को अंदर बाहर, बाहर कम अंदर ज्यादा। पेट की खराबियां और मंदाग्नि और गैस ट्रबल की प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये 5 बार करना है। श्वास एक बार बाहर रोका, 25 बार रम 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 किया। ऐसा 1 बार 2 बार 5 बार श्वास बाहर। अभी तुम प्राणायाम करना सीखो, जिससे बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी ना आए, याद शक्ति अच्छी रहे और भक्ति में भी बरकत आए, मनोबल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े। क्या करोगे, पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ आसन बिछा के बैठ गए। फिर 50 साल अथवा 45 साल की उम्र है तो उंगलियां ऐसी, 45 साल से के बाद बुढ़ापे की कमजोरी शुरू होती है 42 से, इसीलिए तो चश्मे बश्मे आते हैं नाड़ी। तो ये करने से एक आभा मंडल बन जाएगा, नाड़ियों की दुर्बलता जल्दी नहीं आए। दूसरा, दायां हाथ, दायां हाथ की कलाई से लेकर कोहनी तक, ये दोनों के बीच का जो मध्य भाग है, वहां अपने बाएं हाथ का अंगूठा दबोच के रखा दिन में कभी भी। इससे भी बुढ़ापे की कमजोरी थामी जाती, थोड़ा फायदा होता है। दाएं हाथ की कलाई और कोहनी बराबर, उसका बीच का हिस्सा अंगूठे से 2-5 मिनट दबा दिया। नाड़ियों के दौर्बल्य की रक्षा होती। लोग मोटे मोटे होते हैं लेकिन शक्ति बुढ़ापे में कम हो जाती, स्मार्टनेस कम। अभी सुन लो, जब बूढ़े हो तब करना बच्चे, अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्ञान तो भले रहे, दूसरे बुजुर्गों को भी बता सकते हैं। अब क्या करना है कि पूजा के समय अथवा सुबह सूर्य नारायण के किरणों में 10 मिनट अगर रोज बैठो तो अल्ट्रासाउंड किरणों में उतना पावर नहीं जितना सूर्य के किरणों में रोग नाशिनी शक्ति का प्रभाव है। 10 मिनट सूरज स्नान करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, नाभि को सूरज का किरण लगे। अगर बदहजमा है तो ये बड़ी उंगली अग्नि तत्व वाली है, नाभि को थोड़ा साफ करके सरसों के तेल की अथवा गाय के घी की थोड़ी आहुति दे दी, और घड़ियाल के कांटे घूमते उससे विपरीत दशा में बाएं हाथ से नाभि में थोड़ा उंगली हल्की सी घुमा, जठरा प्रदीप रहेगी, पेट ठीक रहेगा। अब मन को ठीक करना है, बुद्धि को ठीक करना और सारा मामला ठीक रखना है, तो क्या करो, दोनों नथुनों से श्वास लेने के लिए होठों को आगे यूं बना दो, जैसे सीटी बजाते ना, होठ यूं आगे कर दिए तो दोनों नथुनों से श्वास लेने में सुविधा रहेगी। श्वास भर दिए फेफड़ों में, फेफड़ों के जो हजारों हजारों छिद्र बंद पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, वे सक्रिय होंगे। खून शुद्धि, भावों की तरंगे पावरफुल लाने में और भी बड़े फायदे होंगे। इतना श्वास भरो जितना भर सकते हो और 1 मिनट तक श्वास को रोके रखो।
पेट अंदर और योनि मुद्रा को सपोर के श्वास रोके रखो 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो। श्वास छोड़ो तो 40 सेकंड बाहर श्वास रोके रखो। ऐसा 3 बार बाहर और 3 बार अंदर। कल से ही शुरू कर दो। 1 महीने के बाद 4 बार करना और 1 महीने के बाद 5 बार। बस दवाइयों के लाखों करोड़ों रुपए बच जाएंगे, बीमारियों के कष्ट बच जाएंगे, नाड़ी तंत्र शुद्ध होगा और भक्ति में बरकत आएगी, पढ़ाई में बरकत आएगी, बुद्धि में बरकत आएगी, श्रद्धा और ज्ञान में बरकत आएगी। अभी आप करो। मैं घड़ियाल में देखते हुए आपको करवाता हूं, आप हिम्मत करना। श्वास लेना शुरू करते हैं। रोक दो। पेट अंदर, योनिक संकोचन, ठोडी छाती के तरफ, गर्दन पीछे नहीं, नीचे नहीं, यूं। इससे याद शक्ति बढ़ेगी। पेट अंदर। 20 सेकंड हो गए, बोलो। अब 25 भी हो गए, 30 हो गए, और थोड़ा सा रोक के रखो। 35 हो गए, 40 हो रहे, 45 हो रहे, 50 हो रहे हैं। चलो श्वास छोड़ दो। अब श्वास बाहर छोड़ो। फिर से रोक दो। अब लेना नहीं श्वास। 10 सेकंड तो हो ही गए। लेना नहीं। थोड़ा शुरू शुरू में जरा ऐसा होगा घुटन, हिम्मत करो। 20 सेकंड हो गए, हिम्मत रखना, मत लेना श्वास। 30 सेकंड हो रहे, 35 हुए। चलो श्वास लो, लो लो लो, रोक दो। पंद्रह सेकंड हो गए। मन में भगवान का नाम जप सकते हो तो अच्छा है। 30 हो गए। पिस्तालीस हो गए। हिम्मत करना थोड़ी। 50 हो गए। 55 और 60 हो रहे हैं। हाश, दम घुटता है लेकिन दम बढ़ता भी है। ये तो नए नए हो, मैं तो 1.5 मिनट रोकता हूं, आपको तो खाली 1 मिनट। मैं तो 50-60 सेकंड बाहर रोक देता हूं, तुमको 40 का कोर्स देता हूं। चलो अब बाहर रोको। ये देखने में तो छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत फायदा करेगा। बीमारियों को मार भगाएगा, बुद्धि को विकसित करेगा, भक्ति में बड़ी बरकत देगा और पुराने संस्कारों को उखाड़ फेंकेगा, पाप ताप को। तीस 35 हो गए। 40 हो रहे। चलो अब लो लो लो, नाभि तक, पेड़ों तक श्वास भर दो नीचे।
15 सेकंड हो गए। पच्चीस भी हो गए। हिम्मत रखना। 35 हो रहे। पिस्तालीस हो रहे। थोड़ा सा और। 50 भी हो गए। 55 हो रहे हैं। अब 60 होने जा रहे हैं। हाँ, छोड़ दो। जी में जी आ गया। अब लो फिर से। अब तो खूब लो। लो लो और लो और लो, थोड़ा और लो। और मैं करता हूं, ऐसा करो। कंठ में ओम ओम जपना है। ये एक बार हो गया। भक्ति करने के पहले, नाम जपने के पहले ये 2 बार करना है। इससे क्या होगा, 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, अभी विज्ञानी बोलते हैं। अपने शास्त्रों में 10 अरब कोष हैं कहा, और ये न्यूरॉन्स कहते हैं। एक एक न्यूरॉन्स एक एक ग्रह और नक्षत्र को कमांड कर सकता है। इतनी उनमें शक्तियां छुपी है। जिन्होंने ये विकसित किए उन्होंने जरा सा इशारा किया तो पहाड़ रुक गया, शिला रुक गई, बीमार ठीक हो गए, बरसात रुक गई, बरसात हो गई। ये सब ये न्यूरॉन डेवलपमेंट का ही चमत्कार है। तो 2 बार ये करोगे तो आपके शरीर मत्थे में 10 अरब न्यूरॉन्स हैं। तो छोटा मगज और बड़े मगज के बीच की खाई, ये प्रयोग करके फिर भजन करने से वो खाई भरती जाएगी और आपका बल बढ़ता जाएगा। फिर से एक बार करो। लो, श्वास लो, कंजूसी नहीं करना, खूब लो और लो और रोको। ये करके फिर आप कमाई करने बैठो भक्ति की। हो सकता है कि कभी कभी किसी कारण मन न लगे तो नाम जपते हुए रक्त का संचार सभी नाड़ियों में ओमकार का कर दो। मैं भी करवाता हूँ। हरि ओम 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 हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 सज्जनता। हरि ओम 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 सेवा। हरि ओम 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 सत्संग। हरि ओम 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 सत्य स्वरूप। हरि ओम 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 मेरे रब। हरि ओम 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 प्रभु। हरि ओम 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 आनंद दाता। हरि ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। प्रभु तेरी जय हो। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। आहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा। कहे नाथ में तिसके संगा। भगवान शिव जी डमरू लेकर कभी कभी नाचते हैं
तो श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए नाचते नचाते। जीवन एक संगीत है। चिंता, भय और शुष्कता अच्छी नहीं लगती। अगर शुष्कता और चिंता और भय रहा तो जीवन का संगीत कब छिड़ेगा? और जीवन दाता की बंदगी करते समय शुष्कता क्यों रखना? तो भगवान नाम से एक तो रक्त के वाइब्रेशन अच्छे होंगे और फुदक फुदक रक्त वाहिनियों में नाम के आभाव जुड़ेगी, और फिर हास्य करके ऊपर हाथ करोगे तो आपकी ऊर्जा ओरा ऊपर को आएगी और मन वहीं लगता है जहां उसको मजा आता है। पान सुपारी सत्यानाश करती, फिर भी एक बार चस्का लग गया तो मन उधर लगता है। शराब, कबाब या फिल्म तबाही करती, लेकिन मन को चस्का आ गया तो उधर लगता है। जब गलत के चस्के में तबाही को लग सकता है तो अच्छा चस्के में रब तक पहुंच जाए तो क्या बड़ी बात है। उसे प्यार करो, 2 मिनट ऐसे बैठे रहो। ऐसा करके कभी चुपचाप बैठना भी बड़ी साधना होता है। अंदर शांति और आनंद और भगवत सत्ता उभरती। लोग हाथ जोड़ लेते, लेकिन सिद्धार्थ को एक सिद्ध पुरुष ने बताया था कि ऐसे हाथ जोड़ने का थोड़ा सा फायदा होता है। हाथ ऐसे दबाओ कि बराबर दबाव आवे हथेली पर, उंगलियों पर प्रेशर दो। इतना प्रेशर दो हाथों को कि मन की नाड़ी तुम्हारी जागृत हो जाए और मन शांत हो जाए। सिद्धार्थ ने ऐसा किया और वो पेड़ के नीचे जा बैठे। लोग ऐसे हाथ जोड़ते, ऐसा नहीं, ये साधना के लिए हाथ ऐसे रखने से, और इतना दबाना है, कोनी सीधी, इतना दबाना है, इतना दबाना है कि थोड़ी देरों में मन की चंचलता, संकल्प विकल्प शांत होने लगे। और श्वास अंदर जाए उसको देखो, बाहर आए उसको गिनो। देखते देखते मन शांत होता जाएगा और हाथ का दबाना कम हो जाएगा। हाथ जोड़ने का फल अंदर फलित होने लगेगा। सिद्धार्थ बेजार हो गए थे तब करते करते। जब एक सिद्ध पुरुष मिला, बोले ऐसा तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश है। ये तो सीधा यूं है उपासना के लिए, मन नाड़ी को जागृत करने के लिए, लेकिन लोग भूल गए, मंदिरों में जाते यूं कर देते, शिष्टाचार ही रह गया। हकीकत में यह है। दबा के बैठे, श्वास अंदर गया और बाहर आया, एक श्वास अंदर गया नाक से, शांति, बाहर आया 2। आंखें खुली रहे, भले उंगलियों के अग्रभाग पर ही आंखें रहे। शांति बढ़ती जाएगी। हृदय की शांति बड़ी तपस्या का फल है, गुरु की बड़ी रहमत का प्रसाद है। हृदय की शांति। बाहर के मंदिरों में बहुत गए, अब हृदय मंदिर में आना बाहर के मंदिरों का फल है। मधुर शांति। सिद्धार्थ को मिला और बुद्ध पुरुष हो गए, भगवान हो गए, वही वो तुमको भी मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने जैसे संत की आज्ञा मानकर अभ्यास किया और बहुत जिस वृक्ष के नीचे उन्हें शांति मिल गई, ध्यान लग गया, वो बोधि वृक्ष अभी पूजा जाता है। तुम अपने घर में एक कमरा ऐसा बना लो, जाकर आधा घंटा 1 घंटा प्राणायाम आदि करके 10 मिनट इसी में बैठो, 5 मिनट बैठो, बहुत लाभ होगा। धम धमाका करके भजन गाना तो ठीक है, लेकिन ये असली भजन मन मना भव,
मेरा ज्ञान प्राप्त करो, मद भक्तो भव, मुझको जानो, मेरी भक्ति करो। मध्याजी, अपने अहंकार को मुझ में डुबा दो। मां नमस्कुरु, मेरे प्रति अपने शरीर का भाव विलय करो। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। मैं पहले था तुम्हारा आत्मा, अभी हूं और बाद में रहूंगा। तुम्हारा और हमारा अनादिकाल का संबंध है जीवात्मा, मुझ में मिलो। दुखों का अंत और परम सामर्थ्य और आनंद का राज्य पालो। एक एक कदम सत्संग में चलकर आते हैं, एक एक यज्ञ का फल होता है। सुनते हैं बैठकर, भक्ति योग फलित होता है। ज्ञान सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है। सामूहिक कीर्तन करते तो जप यज्ञ फलित होता है। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या पिता धन्यो। मैं तुमको और तुम्हारे माता पिता को सत्संग सुनने के कारण शिव जी के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी। सुन रहे ने, 3-3 घंटे बैठे हो, अब इससे ज्यादा तपस्या कौन करता है कलयुग में। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, गुरु आनंद है। कहीं 1 घंटा बैठते तो पानी चाय फलाना, 3 घंटे तक कोई चटुरापन नहीं, ये जीवा का संयम हो गया। 3 घंटे तक कहीं जाना आना नहीं, मन का संयम हो गया, बुद्धि का संयम हो गया। ये कितना संयम सहज हो जाता है। जो सत्संग से संयम बन सकता है, वो अपने आप दूसरा ऐसा संयम बनाना कठिन होता है। अकेले 3 घंटे बैठ जाओ तो उब जाओ, नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ करें। लेकिन ये कितने संयम का धन बढ़ा। तो सुख सुविधा सबके बिना भी तुम अंदर से शांत और सुखी रह सकते हो, ऐसा अनुभव तुम्हारा सत्संग करा देता है।